संचार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रितु शर्मा, संचार न्यूज से। आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर के RWA एसोसिएशन के हिसाब से यहाँ पर आए हैं। और सर, मैं आपको जैसे यहाँ पे बड़े सालों से ये मुद्दा क्रिएट हो रहा है कि ये जो गेट है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो गेट है ये कई सालों से बंद है। और यहाँ पर इस गेट के बंद होने से जो स्थानीय निवासी हैं उनको कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो जूझ रहे हैं इस समस्या से। नाम बताएंगे? मेरा नाम अमरदीप सिंह है और मैं यहाँ का RW का सेक्रेटरी हूँ, ओल्ड राजेंद्र नगर का। गेट जो जिसके मुद्दे पे हम लोग खड़े हुए हैं और आपसे तो ये बताएंगे कि ये गेट क्यों बंद है और कब से बंद है? ये देखिए जी, गेट पहले भी कई दफा बंद हुए। हमने कई बार कंप्लेंट करी, दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करी, यहाँ तक कि हमने PM ऑफिस में कंप्लेंट करी, MCD में करी, पुलिस कमिश्नर को करी, DC को करी, MCD कमिश्नर को करी। उसके बावजूद ये गेट खोले, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। साल 2 साल खोलने के बाद फिर बंद कर देते हैं। फिर कंप्लेंट करी, फिर खोले, फिर उसका इन्होंने कोरोना में बंद कर दिया, तब से आज तक बंद ही है और कोई सुनवाई नहीं है। जबकि सब जगह कंप्लेंट हमने ऑलरेडी डाल रखी है, दिल्ली पुलिस में भी, MCD। बस इनकी गुंडागर्दी है, इनकी बदमाशी है। ये चाहते ही नहीं कि कोई भी लोगों को यहाँ से आए जाए। अगर यहाँ पे किसी के घर में आग लग जाएगी तो बताइए फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी? अगर यहाँ पे कोई एम्बुलेंस आनी पड़े तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास, क्योंकि जो शंकर रोड है उसी के ऊपर फायर ब्रिगेड का दफ्तर है। तो यहाँ तो रास्ता यही है मेन। अगर ये नहीं बंद रखेंगे तो कहाँ से आएगा? तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और उसको डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, उसको संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को भी, कि ये किस तरीके से खुलवाए जा सकते हैं। जी, इसके बारे में आपने कहीं अप्लाई किया है? मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है। मेरे पास बहुत सारी कॉपी है, मेरे पास पूरी फाइल बनी हुई है इसकी। MCD की भी है, दिल्ली पुलिस की भी है, PM ऑफिस की भी है मेरे पास, PMO की, सब जगह की फाइल है मेरे पास। वहाँ से रिजल्ट क्या मिला जी, वहाँ से रिजल्ट ये मिला कि वहाँ से ऑर्डर तो आए बहुत सारे मेरे नाम के हैं सारे। तो इन डिपार्टमेंट को गए जी, अब ये 2 दिन में आपके पास आएंगे, ये भी आके खुलवा देंगे। ये SI का नाम दिया, IO का नाम दिया, उसमें मोबाइल नंबर लिख दिया कि ये आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। सर, ये जो समस्या है, ये समस्या से आप कब से जूझ रहे हैं? मतलब कब से ये परेशानी? मैं तो ये लड़ाई तो मैं पिछले 15 साल से लड़ रहा हूँ। 15 साल में 3 बारी मैंने खुलवाए हैं और फिर इन्होंने बंद कर दिया। उसका कोरोना से फिर बंद ही है। यानी कि 15 साल में गेट खुले ही नहीं। 3 बारी खुले ना। 3 बारी खुले, कितने दिन के लिए खुले? साल, 1.5 साल, 2 साल। तब ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता? नहीं, इनकी लड़ाई तो मेरे साथ चल ही रही है गेट को लेके। बहस तो चलती रहती है, लेकिन ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करना जो ऑर्डर इनके खिलाफ आए हुए, ताकि गेट खुल सके। कोर्ट में भी गेट उतार के भी ले गए थे, फिर लगते हैं वापस। आप ये देखिए कि ये चारों तरफ इसके ना गेट बनी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है। तीनों गेट इन्होंने, तीनों मेन गेट बंद कर रखे हैं। केवल एक गेट खुला हुआ है, वो भी डंडे वाला गेट है, जो जिसको ये जानते हैं उसके लिए खोल देते हैं, जिसके लिए नहीं बंद हो जाता। अगर कल को कोई दिक्कत आ जाती क्षेत्र में, इलाके में लोगों को, तो लोग निकलेंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ से? नहीं सर, वही कह रहे हैं कि स्थापित होती होगी तो वो भी तो आपके पास कहते ही होंगे ना कि इसको नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये अपने सेफ्टी इश्यूज के ध्यान में रखते हुए सारे कॉलोनी के लिए रास्ता बंद कर दो, तो ये तो गलत है ना। पुलिस प्रशासन तो आपको कहाँ तक मतलब? नहीं, पुलिस प्रशासन आती है, अपना देखती है, चली जाती है, वो उनका अलग इशू है। वो कहते हैं जी इन्होंने अपनी बना रखी है, इनकी RWA अलग है, इनकी अपना सब कुछ अलग है। अब क्या अंदर गोरख धंधा है? क्योंकि कई बार इस पे आदेश हो गया है, गेट खुलना चाहिए। गेट आप बंद नहीं कर सकते, या तो आप चौकीदार रखिए, आप वहाँ गार्ड रखिए। ये हाईकोर्ट की जजमेंट है कि आप वहाँ गार्ड रखेंगे अगर आप दरवाजा बंद करेंगे। हम लोग तो कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि दरवाजा खुलना चाहिए। तो सर, आप उस जो आदेश है उसको यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन कर देते? नहीं, पेस्ट हो गया। MCD ने भी कर दिया, 2 बार आके बात कर लिया, लेकिन आपस में क्या मिली भगत है इनकी, फिर भी उसका उल्लंघन किया जाए। सर, मैं देखा जा रहा है कि इस तरफ भी RWA है, इस तरफ भी RWA है, तो कहाँ दिक्कत, कहाँ समस्या आ रही है? ये वो उनके पास आपने कोई बातचीत की है इस तरह की? नहीं, अब ये देखिए कि राजेंद्र नगर में 40 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 सब ब्लॉक बने हुए हैं। अब सब अपना अपना अगर RWA बना लेंगे और सब अपने अपने घरों के आगे गेट लगा देंगे तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजेंद्र नगर, पूरे राजेंद्र नगर में एक ही वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके हमारे भीषम लाल जी अध्यक्ष हैं पूरे राजेंद्र नगर के। उस वेलफेयर एसोसिएशन में ये लोग भी आते हैं। अगर इनको कोई दिक्कत है गेट खोलने से तो ये आए, वहां बात करें। नाम बताइए। मेरा नाम भीषम है जी। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हमारे बहुत पुराने साथी हैं अमरदीप जी, आप क्या पोस्ट पे? रजिंद्रा पार्क के बिल्कुल सामने जहाँ पे हम खड़े हैं उसके डायगोनली अपोजिट इनका मकान है। तो इनको चाहिए ना कि भाई अपने पड़ोसी के साथ तो कम से कम अच्छा व्यवहार रखें।
कुछ उसके साथ सहानुभूति रखें, उसकी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर ध्यान दें, और कंप्लेंट नाजायज नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी लॉ ऑफ द लैंड है वो उनको मानना चाहिए, इसलिए कि भाई ये 88 का जाए, ये 375 का जाए, या हम लोग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, वो अगर संसद से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर भी अगर ऐसे चलेगा तो कैसे बात बनेगी। दूर दराज की तो बात छोड़िए, हम नहीं कहते कि भाई आप इनकी सुनो मत सुनो, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको आप मानो, हमारी मत सुनो चलेगा। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो लागू होना चाहिए। और इनके पास तो ये कोर्ट में भी गए, इन्होंने एक बार मुझे कागज दिखाए थे, मैं ज्यादा वकालत नहीं जानता, मगर अगर उसके बावजूद एक्शन नहीं है तो क्या कह सकते हो। सर आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये एक रणनीति का ही पार्ट है कि आप रणनीति का एक भाग है। बाकी देखो हमारे अमरदीप जी जो है जुझारू आदमी है, ये लगे हुए हम इनके साथ। देखिए सुरक्षा सख्ती जरूरत है, हम भी चाहते हैं कि हर आदमी को सुरक्षित रखा जाए। अगर इन लोगों को कोई अपनी सुरक्षा से मतलब है तो ये लोग सक्षम हैं, हर गेट के पास गार्ड रख सकते हैं। हमारी तो यही मांग है कि हमें आने जाने में अगर दिक्कत होती है, एक छोटा सा रास्ता है, उसी से अगर आप आते हैं और जाते हैं, अगर एक तरफ से आप जाएंगे दूसरी तरफ से आप आ नहीं पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि गेट खुले, आप यहाँ गार्ड रखिए अगर आपको लगता है कि हाँ, ताकि और लोगों को दिक्कत ना आए। सर की बात जी सर, आपका नाम? राजन लो, मैं ऑल रेंजर नगर का सीनियर प्रेसिडेंट हूँ। मेरी एमपी साहब, एमएलए साहब और काउंसलर से रिक्वेस्ट है, ये जो गेट है ये सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक खुलने चाहिए, गार्ड बिछाएंगे। इनको अपनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, अपने गार्ड बिठाए, कोई आएगा निकल जाएगा, रास्ते में गार्ड देंगे और कोई समस्या नहीं है। इसमें सेक्शन 441 में केस बनता है, गेट बंद कर नहीं सकते, हाई कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, या तो सुप्रीम कोर्ट और एमपी साहिबा बंद करा दें, हाई कोर्ट, फिर जो मर्जी कर लो। पूरे ओल्ड इंदर नगर के जितने बुजुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, उनको दिक्कत आती है, एम्बुलेंस आने की दिक्कत है, ये कंप्लेंट में लिखा हुआ है। एम्बुलेंस में, फायर गाड़ी में कोई बुजुर्ग कोई डेथ हो जाए, किसी की गाड़ी आनी है, वो दिक्कत है, अगर इधर रश है तो इधर से निकल जाएगी। 10 से 6 बजे का टाइम ओपन करना चाहिए इनको, और अपनी शराफत दिखा के गार्ड रखने चाहिए। ओल्ड इंदर नगर में लोगों ने गार्ड रखे हैं, जिनको ये कहते हैं 85 का 88 का, तो ये तो ज्यादा रीच है, इनको अपने गार्ड रखने चाहिए। जितने इन्होंने अपनी पट्टी सारी अंदर कब्जे कर रखे हैं, गेट गार्ड बिठाए हुए हैं, वो अलाउड नहीं है, सारी पट्टी खाली कर दें। इन्होंने एक्चुअल में अपनी पट्टी कब्जा कर रखी है, इसलिए चाहते ही नहीं गेट खुले, अंदर कोई इनको किसी को जाने नहीं देते, अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। सर एक चीज और बताइए मेरे को कि जैसे आपकी आरडब्ल्यू है, ठीक है ना, और उनकी भी आरडब्ल्यू है, तो ऐसा कोई ऐसी कभी इस तरह से नहीं हुआ कि बैठ के आप? नहीं, वो मानते नहीं है कि अमरजीत सिंह की बिल्कुल नहीं मानते हैं, इनसे तो रंजिश रखते हैं, मतलब पर्सनल रंजिश हो गई ना, सामने वाले ये कहते हैं ये कहेंगे गेट खोलेंगे, रंजिश हो गई। बाकी लोग जो है आरडब्ल्यू के दूर रहते होंगे, ये बिल्कुल ही पास रहते हैं, इनका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इन्हीं के साथ पड़ता है ना। ये तो इनके पास मतलब ये 15-20 फीट की रोड पार करो, इनका मकान है, इनका जो पड़ोसी है वो डीसी से आर्डर आया हुआ, डीसी से आर्डर आया, पीएमओ से आया, होम मिनिस्टर से आया, डीसी का आर्डर है, उसने बुला के आर्डर किया है, साथ में मैं साथ था, मैं उस टाइम डीसी में इनके साथ था, पब्लिक मीटिंग में उन्होंने आर्डर किया हटा दो, फिर भी नहीं हटे। पहले 2 बारी गेट खोल के ले गए थे एमसीडी वाले, एमसीडी में जमा हो गए थे, उसके बाद फिर वापस आए, भाई खोलेंगे हम गेट, थोड़े दिन खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं। ये पूरे ओल्ड इंदर नगर की प्रॉब्लम है। आप यहाँ मौजूद हैं आरडब्ल्यू संस्था के साथ, क्या किस मसले पे आप मौजूद हैं? देखिए, मेरा नाम जगदीश सक्सेना है और मैं नागरिक चेतना परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ आरडब्ल्यू के इस मामले के अंदर, ये जो इन्होंने जो गेट को जो बंद कर रखा है, ये नियमों का उल्लंघन है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश है कि गेटों को बंद नहीं किया जा सकता। अगर आपने बंद करना है तो रात को जो है 10 साढ़े 10 बजे के बाद इसको बंद करिए, अपना सिक्योरिटी अफसर रखिए या सिक्योरिटी गार्ड रखिए। कल को आपके गेट बंद करने से कोई आपातकाल घटना अगर घट जाती है, उसके अंदर एम्बुलेंस हो या कोई आग वगैरह लग जाए या कोई और भी गंभीर घटना अगर घट जाए, तो इसके अंदर जो है भागने में दिक्कत हो जाएगी, किसी को भी बचाने में दिक्कत हो जाएगी। ये दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश है, मगर ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। कंटेम ऑफ कोर्ट है ये, इनके ऊपर कंटेम ऑफ कोर्ट का मुकदमा लग सकता है। जैसे कि सर मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमें सर ने बुलाया है
RWA संस्था ने, जी। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर है, जी। कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि गेट खुलना चाहिए कायदे। जी। तो क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे RS सोडी जी, उन्होंने ये 2004 के अंदर ऑर्डर किए थे। जितने भी दिल्ली के अंदर जैसे जो है ये हैं, और वैसे कोई ये सोसाइटी नहीं है, क्योंकि सोसाइटियां जो होती हैं उनके अंदर जो है गेटों के अंदर बंद किया जाता है, कॉलोनियों के अंदर बंद नहीं किया जाता। ये नगर निगम के अंदर आता है। इसमें नगर निगम को भी एक्शन लेना चाहिए और पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ये मान लो इस गेट को नहीं खोलते हैं और इनकी जो है अमरदीप जी के उसके ऊपर जो है प्रयासों का जो है विफल हो जाते हैं, तो हमने इसके लिए RS सोडी जी के दिए गए जजमेंटों को निकालने के लिए अप्लाई कर दिया है। और मैं जो है नागरिक अधिकार चेतना परिषद की तरफ से वो जो है इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाऊंगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है उसमें रिस्पोंडेंट जो होंगे, यहाँ के दिल्ली पुलिस के अफसर भी होंगे और MCD के DCP भी होंगे। जो गलत है वो गलत है। जो अदालतों की अवमानना करता हो, अदालतों के आदेशों को नहीं मानता हो, तो उनको तो जो है रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये तो कानूनन अपराध है, तो मैं इसके विरुद्ध हूँ। ये जो भाई साहब ने बोला है, WA में एक हादसा हो चुका है। सही रात को पेशेंट लेके आए थे तो गेट बंद थे, उन्होंने ऑर्डर करा के WA के सारे गेट खुलवा दिए थे। आज की डेट में वहां पर गार्ड बैठते हैं, कोर्ट से ऑर्डर कराए उन्होंने, क्योंकि रात को लेके आए, उनकी वाइफ बीमार थी, हॉस्पिटल नहीं जा पाई, दूसरे गेट से कोई भी हादसा हो गया, एक्सीडेंट इंसिडेंट हो गया, जो भी हो गया, तो उसकी गड़बड़ हो गया था थोड़ा, तो उसके लिए जान को खतरा रहता है। ये गेट बंद करना इनकी जान पे खतरा है, इनको पर केस लगेगा। जो भाई साहब ने कहा 441 सेक्शन था पहले, अब BSNL कोई चेंज हो गया। पब्लिक लैंड कब्जा कर नहीं सकते, आम रास्ता है, इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कोई भी पार्टीबाजी, BJP, कांग्रेस, आप कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो पब्लिक का मामला, पब्लिक के साथ चलिए। ये 88 गज, 85 गज, 500 गज, 1000 गज नहीं होना चाहिए, सब यही रह जाएगा। ऊपर तो कुछ भी नहीं आता, ऊपर तो लाइन में लगाते हैं 1000 गज वाले को भी, 2000 गज वाले को भी, सबको लाइन में लगाते हैं। आप यहाँ मौजूद हैं RWA संस्था के साथ, क्या किस मसले पे आप मौजूद हैं? देखिए, मेरा नाम जगदीश सक्सेना है और मैं नागरिक अधिकार चेतना परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ RW के इस मामले के अंदर। ये जो इन्होंने जो गेट को जो बंद कर रखा है, ये नियमों का उल्लंघन है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश है कि गेटों को बंद नहीं किया जा सकता। अगर आपने बंद करना है तो रात को जो है 10 साढ़े 10 बजे के बाद इसको बंद करिए। अपना सिक्योरिटी अफसर रखिए या सिक्योरिटी गार्ड रखिए। कल को आपके गेट बंद करने से कोई आपातकाल घटना अगर घट जाती है, उसके अंदर एम्बुलेंस हो या कोई आग वगैरह लग जाए या कोई और भी गंभीर घटना अगर घट जाए, तो इसके अंदर जो है भागने में दिक्कत हो जाएगी, किसी को भी बचाने में दिक्कत हो जाएगी। ये दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश है। मगर ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा लग सकता है। जैसे और कि सर, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमें सर ने बुलाया है RWA संस्था ने, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर है, कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि गेट खुलना चाहिए कायदे। तो क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे RS सोडी जी, उन्होंने ये 2004 के अंदर ऑर्डर किए थे। जितने भी दिल्ली के अंदर जैसे जो है ये हैं, और वैसे कोई ये सोसाइटी नहीं है, क्योंकि सोसाइटियां जो होती हैं उनके अंदर जो है गेटों के अंदर बंद किया जाता है, कॉलोनियों के अंदर बंद नहीं किया जाता। ये नगर निगम के अंदर आता है। इसमें नगर निगम को भी एक्शन लेना चाहिए और पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ये मान लो इस गेट को नहीं खोलते हैं और इनकी जो है अमरदीप जी के उसके ऊपर जो है प्रयासों का जो है विफल हो जाते हैं, तो हमने इसके लिए RS सोडी जी के दिए गए जजमेंटों को निकालने के लिए अप्लाई कर दिया है। और मैं जो है नागरिक अधिकार चेतना परिषद की तरफ से वो जो है इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाऊंगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है उसमें रिस्पोंडेंट जो होंगे, यहाँ के दिल्ली पुलिस के अफसर भी होंगे और MCD के DCP भी होंगे। जो गलत है वो गलत है। जो अदालतों की अवमानना करता हो, अदालतों के आदेशों को नहीं मानता हो, तो उनको तो जो है रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये तो कानूनन अपराध है, तो मैं इसके विरुद्ध हूँ। तो
जाम सा लग जाता है, जिससे ये जो स्थानीय लोग हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने यहाँ पर आज ब्लॉक एसोसिएशन के जितने भी हेड हैं उनको भी बुलाकर उनसे बात की है, उनका पूरा संज्ञान लिए हैं। उन लोगों का कहना है जितने भी हमसे जितनी भी हो सकता था हमने प्रयत्न कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सब जगह अर्जी दे दी है। इवन वो पीएम हाउस तक उन्होंने अपना जो भी था उन्होंने दे दिया, लेकिन सर फिर भी वो कहते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो देखिए अब यहाँ पर यही है मुद्दा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ये तो और भी कहीं गेट हैं, लेकिन वहां पे उन गेटों का ये है कि सारे एसोसिएशन को मिला के तब यहाँ पे इन्होंने तारे लगा दिए हैं। अब देखिए रात बरात अगर किसी को कोई भी कुछ भी मिस हैपनिंग किसी के साथ हो जाए, और ये बता भी रहे हैं कि ऐसी ऐसी मिस हैपनिंग्स लोगों के साथ हो चुकी है यहाँ पर, तो कैसी कैसी मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे बस एक ही है इशू कि अगर ये सुचारू रूप से अगर ये इसको करते हैं तो इसको गेट को खुलवा के यहाँ पे एक गार्ड को बिठाएं और सारा जो सामान्य जीवन है उसकी तरह से जिए। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर इसको नहीं लिया जा पा रहा है, यहाँ पर ये ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए सारे के सारे सब लोग चिंतित हैं। इसीलिए दिक्कत है कि ये क्या मतलब इसका ये कैसे हल निकलेगा, और इसी संज्ञान को लेने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मतलब है कि मुद्दा है कि चलिए आज हम बात करके इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचेंगे कि ये गेट कब खुलेगा, ताकि लोगों को कुछ भी अपना गतिविधियों के लिए उनको सामान्य जीवन जी सकें। मैं ऋतु शर्मा, संचार न्यूज से, कैमरामैन नेहा के साथ। इसके साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।